हवाओं से बचकर हर चिराग को जलाया था, मगर तकदीर ने साहिल से पहले रास्ता ही बदल दिया। मार्केट ऊपर जाएगी, आपने कॉल खरीदी। मार्केट ऊपर गई भी, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा। इनफैक्ट आप लॉस में ही निकल गए। 2026 में व्हेन निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 24,000 लेवल, हजारों ट्रेडर्स का सिमिलर एक्सपीरियंस। आपने डायरेक्शन सही पकड़ी, लेकिन रिजल्ट गलत। मार्केट ऊपर गई भी, बट स्टिल योर ट्रेड वाज इन द लॉस। अगर आपके साथ भी कुछ सिमिलर हुआ, तो यकीन मानिए आप कुछ गलत नहीं कर रहे। सच्चाई, द सिस्टम इज अगेंस्ट यू। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सही होने के बावजूद भी वाई यू आर लूजिंग मनी। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ सही डायरेक्शन चाहिए, लेकिन ऑप्शन इन्वेस्टिंग में तीन चीजें एक साथ सही चाहिए: डायरेक्शन, टाइमिंग एंड वॉलेटिलिटी। इन तीनों में से अगर एक चीज भी गलत हुई, तो आपका पैसा गया। ऑप्शंस का सबसे बड़ा साइलेंट किलर टाइम डिके यानी थीटा। ऑप्शंस आर जस्ट लाइक आइसक्रीम, ये टाइम के साथ मेल्ट होती हैं। इमेजिन कीजिए, आपने एक ट्रेन की टिकट ली और उसका एक रूल: जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहेगी, आपके टिकट का वैल्यू कम होता रहेगा। एंड द सेम हैपन्स इन द केस ऑफ ऑप्शन। मान लीजिए निफ्टी 24,000 के लेवल पे और आपने 200 रुपए की एक कॉल ऑप्शन खरीदी। मार्केट कुछ नहीं करता, बस वहीं पे खड़ा रहता है। 2 दिन बाद वही 200 रुपए की कॉल ऑप्शन 140 रुपए की हो जाएगी। विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक, यू आर स्टिल लूजिंग मनी। चलिए एक और रियल सिचुएशन समझते हैं निफ्टी 24,100 के लेवल पे। आपको लगता है कि निफ्टी 24,300 तक जाएगी। आपने आउट ऑफ द मनी कॉल 100 रुपए में खरीदी। मार्केट 2 दिन तक वहीं खड़ा रहा। 2 दिन बाद मार्केट में बूम आया और निफ्टी 24,250 के लेवल पे। आपका व्यू सही था, लेकिन जो मार्केट 2 दिन तक खड़ा रहा, आपके 100 के 40 हो गए। ऑप्शंस बाइंग में इट इज जस्ट लाइक फाइटिंग अगेंस्ट द क्लॉक। अगर आप सही हो, लेकिन आप वक्त पर सही नहीं हो, तो आप गलत हो। अब दूसरा साइलेंट किलर, और ये और भी ज्यादा डेंजरस, एंड दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। जरा कंसेप्ट को समझिए। किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट जैसे इलेक्शंस, आरबीआई पॉलिसी, बजट या कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, उससे पहले ऑप्शंस का प्रीमियम काफी महंगा हो जाता है। कारण, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा ज्यादा होती है, और इसी अनसर्टेनिटी को कहते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इवेंट से पहले इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज ऑन द हाई साइड, लेकिन इवेंट के बाद इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी गिर जाती है, और जब इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी गिरे, ऑप्शंस का प्रीमियम क्रैश हो जाता है। एग्जांपल से समझिए, आपने इवेंट से पहले 300 रुपए का ऑप्शन खरीदा। इवेंट के बाद मार्केट बढ़ा भी, लेकिन आपका प्रीमियम 300 से 220 रुपए रह गया। डायरेक्शन सही थी, फिर भी लॉस में। एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, और आपको लगता है रिजल्ट्स बड़े स्ट्रांग आएंगे। आपने 200 रुपए के रिलायंस की कॉल ऑप्शन खरीद ली। रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बेटर आए, और रिलायंस 2% गैप ओपनिंग के साथ खुला, और आप खुश हो गए। व्यू सही था, लेकिन 200 रुपए का प्रीमियम 150 रुपए पे आ गया, क्योंकि इवेंट के बाद डर खत्म हो गया। और जब डर खत्म हुआ, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी गिर गई, और ऑप्शंस प्रीमियम क्रैश हो गए। डायरेक्शनली सही होने के बाद भी वॉलेटिलिटी ने आपसे पैसा छीन लिया। और अब तीसरा साइलेंट किलर, और ये इनविजिबल है, विच इज एल्गोरिदम और एआई बॉट्स। 2026 में यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनी ह्यूमन बीइंग, बट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट
द सुपर कंप्यूटर्स, और ये आपसे 1000 गुना ज्यादा फास्ट। इन्हें सब पता है रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे काम करता है, कहां पे एंट्री लेता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर स्टॉप लॉस लगाता है। रियल सिनेरियो समझिए, आपने चार्ट्स देखे, सपोर्ट आइडेंटिफाई किया और उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट एक बड़े शार्प मूव के साथ नीचे आता है एंड योर स्टॉप लॉस इट गेट्स ट्रिगर्ड। थोड़ी देर बाद मार्केट दोबारा बढ़ता है और पुराने लेवल पर आप स्क्रीन के सामने बैठकर सोचते हो कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट ऊपर क्यों गया, एंड बिलीव यू मी, दिस इज द गेम ऑफ लिक्विडिटी। जहां ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हों मार्केट हमेशा वहीं जाता है। और अब सबसे डेंजरस ट्रैप मार्केट नहीं, आपका दिमाग है। मैं सही हूं, ये वाला माइंडसेट। व्हेन यू फील यू आर राइट तो आप अपना रिस्क बढ़ा देते हो। ईगो, रिवेंज ट्रेडिंग, एवरीथिंग कम्स इनटू द पिक्चर और ओवर ट्रेडिंग आपको खत्म कर देती है। एग्जांपल से समझिए, 5000 का लॉस हुआ, आपको लगा ये मैं इजीली रिकवर कर लूंगा, और आपने अपनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी, लॉस बढ़ के 25,000 का हो गया। तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आपका बिहेवियर है। तो क्या हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी। स्टॉप बीइंग ए लॉटरी प्लेयर। ये सस्ते हीरो जीरो ट्रेड लेना बंद करो। ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये गैम्बलिंग है। एंड दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, दिस इज ए श्योर शॉर्ट वे टू फाइंडिंग ए जैकपॉट जो कभी नहीं मिलता। दूसरा चेंज, सिर्फ नेकेड कॉल या पुट ऑप्शंस खरीदना बंद करो। स्ट्रक्चर को समझो, स्प्रेड को यूज करो और हेजिंग करो, ताकि टाइम डिके आपको खत्म ना कर सके, आपको सरवाइव करने दे। तीसरा चेंज जो सबसे सिंपल, एंड दैट इज कॉल्ड स्लीप टेस्ट। अगर आपका ट्रेड आपको रात को सोने नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आपकी पोजीशन साइजिंग है। याद रखिएगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह नहीं कि आप गलत हो, प्रॉब्लम यह है कि आप गलत तरीके से सही होने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी सच्चाई, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल में कर सकते हो। और जब बिहेवियर सही हो जाए तो रिजल्ट्स धीरे धीरे सही होने लगते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक तलवार की तरह है, अगर आपको चलानी नहीं आती तो नुकसान मार्केट का नहीं, आपका खुद का होगा। तो अगली बार बाय बटन दबाने से पहले ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, एम आई बेटिंग जस्ट इन द डायरेक्शन, या टाइमिंग और वॉलेटिलिटी को भी समझता हूं। क्योंकि वेल्थ बनानी है तो पेशेंस चाहिए, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में पेशेंस अक्सर कम होती है। याद रखिएगा, सिर्फ सही होना काफी नहीं, प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। आई एम श्योर दिस वीडियो विल मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।